लोग कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। बहुत सारे लोग हैं क्या कहते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सबसे पहले क्या है, दुआ करने का जो तरीका है, तरीका ही नहीं है लोगों के पास, दुआ कैसे की जाए। फिर वो कहते हैं हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैं दुआ का जो मोटा मोटा तरीका है, मुख्तसर सा तरीका, वो आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दुआ के आदाब में है कि हाथ उठा के दुआ कराएं। ये बात ध्यान में रखें, हाथ उठाए बगैर दुआ की जा सकती है, सही है, लेकिन हाथ उठा के दुआ करना ज्यादा अदब है। इस वजह से हाथ उठा के दुआ की जाए। और सबसे पहले जब आप दुआ के लिए हाथ उठाएं, आपके अंदर आजी, इनकिसारी और सादगी होनी चाहिए। आपके अंदाज और आपके अल्फाज जो हैं वो अल्लाह की शान शान ऐसे हों जैसे आप अल्लाह की अजमत को जानते हैं और अल्लाह के सामने आजी में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। सबसे पहले आपने अल्लाह की तारीफ करनी है। हाथ उठाए, आजी इनकिसारी इख्तियार की, उसके बाद अल्लाह की तारीफ करें। आप जितना अल्लाह की तारीफ बयान कर सकते हैं करें। अल्लाह की तारीफ बयान करने के बाद नबी इस्लाम के ऊपर दुरूद पढ़ें। यह दुआ का तरीका है। नबी इस्लाम के ऊपर दुरूद पढ़ने के बाद उसके बाद आप अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगना चाहते हैं वो मांगे। अब मांगने के भी कुछ आदाब हैं। मांगने के आदाब ऐसे हैं कि बंदा सीरियस हो के आजी और इंकिसारी के अंदर मांगे। चाहिए तो यह है कि इंसान की आंखों से आंसू बह रहे हो, लेकिन आंसू नहीं बह सकते तो कम से कम ऐसा अंदाज जरूर होना चाहिए जिससे अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा लगे कि यह बंदा मुझसे मांग रहा है, इसको देना चाहिए। ये मुझसे मांग रहा है सीरियस हो के, ये आजी के अंदर मांग रहा है, लिहाजा मैं इसे दे दूं। दुआ का और तरीका यह है कि लोग क्या करते हैं, एक शख्स नबी इस्लाम के सामने मस्जिद नबी में दुआ कर रहा है, अल्लाहुम्मा रहमनी व मुहम्मदन वला तरहम अला अहदन। अल्लाह तू मेरे ऊपर रहम कर, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम कर, हमारे अलावा किसी और के ऊपर रहम न करना। अल्लाह मुझ पे रहम कर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रहम कर, हमारे अलावा किसी और पे रहम न करना। नबी इस्लाम ने फरमाया ऐसी दुआ कबूल नहीं होती। आप किसी के लिए बद दुआ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखें। किसी के लिए बद दुआ नहीं कर सकते। अगर किसी के लिए बद दुआ करते हैं, आपकी दुआ भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। आप मजलूम हैं, मजलूम होने की वजह और है। बिला वजह बगैर किसी उज़्र के आप किसी को बद दुआ नहीं कर सकते। अल्लाह उसके ऊपर रहम ना करे, अल्लाह उसको मार दे, अल्लाह उसको अजाब दे, अल्लाह उसके ऊपर मुश्किलात डाल दे, ऐसी दुआ अगर आप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी दुआ से महरूम हो रहे। ये दुआ के आदाब हैं, जिन आदाब का पता नहीं है हमें। अच्छा, उसके बाद हमने दुआ कर ली अल्लाह की बारगाह में, उसके बाद हमने क्या करना है। दुआ की कबूलियत की 3 किस्में हैं। दुआ की कबूलियत की 3 किस्में हैं। अब हमारे सामने अगर वाज़े तौर पर रिजल्ट आता है तो हम ये समझते हैं कि वाकई में हमारी दुआ कबूल हुई है। अब हमने जो मांगा था अल्लाह से, जो दुआ की थी, वाज़े तौर पर अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम कहते हैं हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। जबकि दुआ कबूल होती है, कभी नहीं भी होती, लेकिन जब दुआ कबूल होती है तो 3 कैफियत होती हैं। सबसे पहली कैफियत यह है कि आपने अल्लाह से जो दुआ की है, अल्लाह तबारक व तआला आपकी वो मुराद पूरी कर दे, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल करता है, लेकिन उसका क्या करता है, उसका दुनिया के अंदर कोई रिजल्ट नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर जो है आपके खाते में नेकियों में डाल देता है। क़यामत के दिन आपकी वो दुआ पूरी नहीं होगी, लेकिन उसका जो बदला है वो क़यामत के दिन आपको नेकियों की सूरत में मिलेगा। नबी इस्लाम के पास एक औरत आई, उसने कहा अल्लाह के रसूल, मैं बीमार हूं, मिर्गी की बीमारी है मुझे, और जब मुझे ये बीमारी लगती है तो मैं तड़पती हूं। जब मैं तड़पती हूं तो मुझे किसी चीज का होश नहीं होता, अपने कपड़ों का और लिबास का भी होश नहीं होता। तो अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दें कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इस बीमारी से शिफा अता फरमा दे। नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं दुआ करूं अल्लाह तुम्हें शिफा दे दे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें शिफा दे देगा। लेकिन अगर तुम ये चाहती हो कि अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर तुम्हें क़यामत के दिन अता फरमाए,
तो मैं दुआ कर देता हूं, ये जो बीमारी है इसका अजर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अता फरमाएगा। उस औरत ने कहा, अल्लाह के रसूल आप दुआ कर दें, मेरी बीमारी ठीक ना हो लेकिन मैं बेसतर ना हो जाऊं बीमारी की हालत में, मेरा लिबास जो है वो खराब ना हो जाए, यानी वो एक महफूज तरीके से रह जाए। नबी सल्लल्लाहु ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, अल्लाह ये जब भी इसको मिर्गी का दौरा पड़े इसका लिबास ना खुले। तो हदीस में आता है उसको जब भी मिर्गी आती थी लेकिन उसका लिबास नहीं खुलता था कभी भी। अब उसकी जो बीमारी थी उसके बदले में जो नबी सल्लल्लाहु ने दुआ की थी उसका अजर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अता फरमाएगा। दुआ की पहली कैफियत क्या है कि बंदा दुआ करता है, उसने अल्लाह से जो मांगा अल्लाह ने वो अता कर दिया। दूसरी कैफियत यह है कि अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है लेकिन दुनिया के अंदर उस दुआ का अजर अता नहीं फरमाता, आखिरत के अंदर अता फरमाता है। और तीसरी दुआ की कबूलियत की सूरत यह है कि बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी वो वाली मुराद जो उसने मांगा था उसको अल्लाह तबारक व तआला दूर नहीं करता, उसको पूरा नहीं करता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए कोई और उससे बड़ा फायदा कर देता है। यानी उसने अल्लाह से कुछ मांगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको वो अता नहीं करता बल्कि उससे बड़ा कोई और अता कर देता है जिसके बारे में बंदा नहीं जानता। मिसाल के तौर पे मैं दुआ करता हूं अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मुझे बुखार है, मुझे शिफा अता फरमा दे। अब क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला बुखार से शिफा नहीं अता फरमाता, मुझे बुखार से आराम नहीं आता, लेकिन अल्लाह क्या करता है, अल्लाह जानता है कि मुझे कुछ दिनों के बाद या जिंदगी में फलां वाली बड़ी मुसीबत और तकलीफ आएगी। अल्लाह क्या करता है, मेरी उस दुआ के बदले में वो बड़ी मुसीबत को टाल देता है। बुखार का तो आराम नहीं करता लेकिन उसके बदले में बड़ी मुसीबत टाल देता है। और हम ये समझ रहे होते हैं यार मैं तो दुआ मांगी, मेरी दुआ कबूल नहीं थी। लिहाजा दुआ की कबूलियत की ये तीन सूरतें हैं, कभी भी अल्लाह की जात से मायूस ना हुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला